को जंतर मंतर पर आने का क्या ऐसा कारण है कि आपको जंतर मंतर पर आना पड़ा? हमको जंतर मंतर पे इसलिए आना पड़ा कि कोई हमारे को गिनता ही नहीं है कि हमारा भी स्वाभिमान है, हम भी, हमारा भी कोई सम्मान है। तो हमारी सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए हमारे को जंतर मंतर पे आके, और जो हमारी सरकार है जो अभी केवल सोई हुई है उसको थोड़ा सा झिझोड़ने के लिए हम जंतर मंतर पे आए कि हम भी इंसान हैं। जब से सरकार आई है तब से ब्राह्मण को बहुत सुविधाएं दी जा रही है, उसके बाद में संत महात्मा को, उसके बाद में धर्म को लेकर, फिर भी आपको जंतर मंतर पर क्यों आना पड़ा? क्या सुविधाएं हैं भैया? अगर ऐसा होता तो पहले दिन, जिस दिन वर्मा जी ने बोला था उसी दिन उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। वो एक इतनी अच्छी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनको उनकी गरिमा होनी चाहिए थी ना। वो लेमैन तो है नहीं कि वो ऐसे ही कोई आम आदमी है और उन्होंने बोल दिया किसी की बेटी के लिए। कुछ तो सोच के बोला ही होगा, कुछ तो अंदर चल रहा है ना। तो ये सरकार को उसी समय सोचना चाहिए था कि हमारे स्वाभिमान के लिए हम भी जाग सकते हैं, हम भी इकट्ठे हो सकते हैं। तो इस वजह से हमारे को जंतर मंतर आना पड़ा, क्योंकि सरकार ने इसके खिलाफ कोई नहीं है। फिर उसके बाद उनका दूसरा स्टेटमेंट आता है कि कितने वर्मा मारोगे, एक और भी घर से वर्मा निकलेंगे। तो ये तो फिर वो आग भड़काने वाली बात है। तो सरकार को ये चीज, मैं मानती हूँ कि सम्मान किया है संतों का, तो लोगों में धर्म के प्रति जागरूकता भी आई है इस सरकार के आने के बाद में। मैं इस चीज को नेगलेक्ट नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं इस चीज को नकार रही हूँ। पर ब्राह्मणों का जो स्वाभिमान है और सम्मान है उसकी रक्षा के लिए उनको सोचना पड़ेगा। इसीलिए हम जंतर मंतर पे इकट्ठे होकर के ये बताना चाहते हैं कि हम भी इस देश के ही हैं, हम भी इसी देश के इंसान हैं। जब से देखा जाए कि भाजपा की सरकार आई है तब से सनातन धर्म सेफ है, उसके बाद में हिंदू सेफ है, फिर आपको हिंदू सेफ है, सनातन धर्म भी सेफ है। मैं नहीं मना कर रही हूँ, इस चीज को नकार भी नहीं रही हूँ, पर मैं आपसे कह रही हूँ कि जाति सूचक शब्द किसी भी जाति के लिए नहीं होना चाहिए। तो जाति सूचक शब्द जो हमारे के लिए बोले जा रहे हैं, हमारी सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारी गरिमा को ठेस पहुंचाई जा रही है, उसके लिए हमारे को यहाँ पर इकट्ठा होना पड़ा। और सरकार को ये चीज के लिए कोई कानून बनाना पड़ेगा। कोई पूरी स्वर्ण जातियां जितनी भी हैं उनके लिए हमारे कानून बने और हमारा सम्मान, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा हो। तो वो, जैसे हम गाली नहीं बकते किसी को, जैसे उनके लिए अगर कोई भी शब्द बोल दिया जाए तो जेल होती है, तो हमारे लिए भी, अगर हमारी बेटियों के लिए या हमारे सम्मान में भी कोई अगर कर रहा है कोई दुस्साहस, तो उसके लिए भी कोई कानून बने जिससे कि उनको 4 बार सोचना पड़े बोलने से पहले। आपकी क्या क्या मांगे हैं? हमारी कोई मांग नहीं, हमारी पहली मांग है हमारा सम्मान की रक्षा हो और स्वर्ण जो है वो बोर्ड बने, जिससे कि कोई भी जाति सूचक शब्द ना ले। उसके अलावा हमारे को आरक्षण में 15% वो मिले आरक्षण। जैसे देखा जाए विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि जब से भाजपा सरकार आई तब से ब्राह्मण के हित में हर कार्य हो रहा है, जो भी हो रहा है ब्राह्मण के हित में हो रहा है। उसके बाद में जो कोई नहीं कर पाया वो भाजपा सरकार करके दिखाई है, जैसे अयोध्या का राम मंदिर हो। देखिए, ये तो वो अयोध्या का राम मंदिर एक, मैं मानती हूँ कि भाजपा सरकार में बना, पर इसमें सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी ने दिया तो ब्राह्मणों ने दिया। ठीक है, तो उसके केवल ये देखिए, ये तो जो किया मैं उसको नकार नहीं रही, पर जो नहीं किया उसके लिए मैं बोल रही हूँ। जो नहीं किया है वो सरकार को करना पड़ेगा। हमारे सम्मान की रक्षा, हम स्वर्ण जातियां जो हैं उनके सम्मान की रक्षा के लिए कानून बने, बस मेरा यही सरकार से आग्रह है। और इसीलिए हम सब भाई इकट्ठे हुए हैं, अभी कम इकट्ठे हुए हैं। बाद में अगर सरकार ने नहीं सुनी तो हम इस आंदोलन को जारी रखते हुए देश में चावल, पीले चावल हम बांटेंगे हर ब्राह्मण के घर पे, और पीले चावल बांट करके और हम भिक्षा लेके आएंगे कि इकट्ठे होइए, एकजुट होइए। आपने सरकार को या मुख्यमंत्री जी को आपने कोई लेटर या ज्ञापन दिया था या नहीं? हाँ जी, दिया था, बिल्कुल। जो आपने ज्ञापन दिया तो क्या सरकार की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको मिला? अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आप ऐसे धरना कब तक करते रहेंगे? जब तक कि ये कानून नहीं बनेगा।